आज मैं आपको आईपी टेलीफोनी के बारे में बताऊंगा। ये आईपी एक्सचेंज है जो वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करती है, और इसके लिए सिंपल सा सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेटअप है आपका, ये देखिए एक मॉनिटर है और एक पीसी है जो आम आदमी, हर आदमी के पास होता है, हर घर में होता है। मतलब यूजिंग पीसी एंड मॉनिटर एंड ये आपको एक स्विच भी दिखाई दे रहा है, ये नीचे जो स्विच रखा हुआ है स्विच, और ये आपके इधर जो दिखाई दे रहे हैं ये एनालॉग फ़ोन है जो वाइट वाले हैं, उसके बगल में आपका डिजिटल फ़ोन है, और ये इसके बीच में एक छोटा सा डब्बा सा लगा हुआ है। ये जो डब्बा है ये गेटवे है। गेटवे मीन्स एनालॉग फ़ोन को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए इस सिस्टम पे सपोर्ट करता है क्योंकि दिस सिस्टम इज़ प्योरली आईपी बेस्ड। और ये स्विच आप देख रहे हैं, स्विच में भी जो भी कनेक्शन है सभी RJ45 कनेक्शंस हैं। ये जितने भी टेलीफोन इसमें लगे हुए हैं सभी RJ45 के थ्रू लगे हुए हैं। इस तरह से हम एक सिस्टम सिंपली सामान्य एक यूपीएस, इसकी पावर सप्लाई के लिए एक मॉनिटर, इस मॉनिटर पे हम डायलिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट फ़ोन इस पे ले लेते हैं, सॉफ्ट फ़ोन इस पे अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं तो इस मॉनिटर से हम डायल भी कर सकते हैं, और ये हेडफोन लगा के हम बातें कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, जैसे कि ये जो एक्सचेंज है ये पैकेट स्विचिंग पे काम करती है, जबकि दूसरी एक्सचेंजेज हैं सर्किट स्विचिंग पे काम करती हैं। इस एक्सचेंज का एडवांटेज है कि जैसे कि जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एक्सचेंजेज हैं उसमें एक टेलीफोन लगाने के लिए हमने एक पेयर लाइन का पेयर देना पड़ता है, और वो पेयर उसके लिए डेडिकेटेड होता है। सिर्फ और सिर्फ वही आदमी उस पेयर पे बात कर सकता है। लेकिन इसमें, इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। सेम मीडिया को कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और बात करते समय चाहे वो आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम पाथ यूज़ करें, मल्टीपल पाथ यूज़ करके, क्योंकि जो हमारी वॉइस है डिजिटल में कन्वर्ट होती है, डिजिटल से कन्वर्ट होने के बाद पैकेट में कन्वर्ट होती है। अब पैकेट में कन्वर्ट होने के बाद पैकेट पे डेस्टिनेशन लिखा रहता है, और उस डेस्टिनेशन में से देखिए जो भी उस पैकेट में इंफॉर्मेशन है वो भी बाइनरी में है, डिजिटल में 0-1 में है। उस पर जो आप एड्रेस लिखा है वो भी बाइनरी या डिजिटल में है। लेकिन ये, और वो पैकेट को जो हम सिस्टम में डालते हैं यूजिंग नेटवर्क, इंटरनेट मीन्स मान लीजिए कि आपके स्टेशन पे OFC के थ्रू कंट्रोल फ़ोन चल रहा है या कोई चीज़ें चल रही हैं। अगर OFC कट जाती है, कोई प्रोटेक्शन पाथ नहीं है, तो वहाँ का सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन अगर उसी स्टेशन पे इंटरनेट है और आईपी टेलीफोनी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होगा, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि 2 एनालॉग फ़ोन रखे हुए हैं, नॉर्मल फ़ोन, एक डिजिटल फ़ोन, ये 2 डिजिटल फ़ोन रखे हुए हैं, ये सामने 2। ये एक्चुअली ये ग्रैंड स्ट्रीम के कंपनी के हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है 323 या सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो सिस्को कंपनी का है वो इसमें डाउनलोडेड होता है। इस पे नंबर वगैरह स्कीम जो देख रहे हैं, जो अगर नंबर किसी, एक्चुअली क्या है कि हम मनुष्य हैं, इसको सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि हमें 1 2 3 4 5 पढ़ना आता है, हम पिक्चर देख के समझ पाते हैं। हमें आईपी एड्रेस, आम आदमी आईपी एड्रेस किसी का याद नहीं रख पाएगा कि उसका आईपी एड्रेस है, वो नंबर डायल करो या ये सारी चीज़ डायल करो। जो हमारे नित्य यूज़ में है, डेली यूज़ में, उसी को हम समझ पाते हैं। तो हालांकि इस फ़ोन का नंबर है, आईपी एड्रेस नंबर इसका, जो भी आईपी एड्रेस है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके इसको उसमें डेसिमल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 से 8 9 0 तक इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई भी, जैसे दूसरा डिजिटल फ़ोन है या कोई फ़ोन है, जब फ़ोन उठाता है, बात करना चाहता है, तो इस सर्वर से पहले इन्फॉर्मेशन आती है कि मैं बात करना चाहता हूँ। अब क्या है, अगर ये सर्वर से ये जो इसकी कनेक्टिविटी है इस स्विच के थ्रू है, ये जो स्विच यहाँ रखा हुआ है इस स्विच के थ्रू, और सारे टेलीफोन इस स्विच में लगे हुए हैं, सर्वर भी स्विच में लगा हुआ है, और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इस स्विच में हो रहा है। और
ये सारी जो भी है ये इसको जब वो फ़ोन उठा कर बात करना चाहता है तो सबसे पहले कि वो फ़ोन भी इस सिस्टम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर जैसे दूसरे हम सर्किट स्विचिंग वाले जो कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोन रजिस्टर्ड है। हमने मुंबई का नंबर डायल किया, उसका नंबर डायल कर दिया, कनेक्टिविटी हो गई, कॉल हो गई। बट इसमें क्या है कि ये टेलीफोन भी इस सर्वर में रजिस्टर्ड, इसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सब कुछ इस सर्वर को भी पता होना चाहिए और उस टेलीफोन को भी पता होना चाहिए। दोनों एक दूसरे कन्फिगर किए जाते हैं और ये सिस्टम जहाँ तक भी जाएगा, जैसे मान लीजिए गाजियाबाद है, अब गाजियाबाद से हमने नई दिल्ली जोड़ना है तो हो सकता है कि नई दिल्ली का जो सर्वर मेन सर्वर बना दिया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ फीड कर दी जाए। बस इसको डायरेक्ट करने के लिए जैसे टेलीफोन एक्सचेंजेज हैं, मान लीजिए कि हमने नॉर्मल टेलीफोन एक्सचेंज में हमने लखनऊ बात करनी है तो हम गाजियाबाद वाला जब लखनऊ का नंबर दबाएगा तो सबसे पहले गाजियाबाद एक्सचेंज से वो नंबर नई दिल्ली जाता है। नई दिल्ली में वो नंबर को उस एक्सचेंज रीड करती है कि ये कोड कहाँ है, उस कोड से उस रूट में उसको डाइवर्ट कर देती है। डाइवर्ट करने के बाद फिर वो लखनऊ जाएगा, लखनऊ मेन एक्सचेंज में जाएगा, मेन एक्सचेंज फिर पढ़ेगी कि कौन सी हमारे से जुड़ी हुई जो सैटेलाइट एक्सचेंज है या छोटी एक्सचेंज है कौन सी है, उसमें डाइवर्ट कर देगा। वो एक्सचेंज उसको डाइवर्ट करके दूसरे में उसके कनेक्शन कर देगी। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही है कि मेन सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाए, इसको सिर्फ इस तरह का प्रोग्राम कर दिया जाए कि ये जो भी आप कॉल करेंगे वो मेन सर्वर में जाएगा और मेन सर्वर से जाने के बाद ये आपका मेन सर्वर से फिर कनेक्टिविटी होगी। हाँ, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि पाथ जो रास्ता है, रास्ता कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन से रास्ते से स्विचिंग होगी। एक पैकेट वाया इलाहाबाद होके जा रहा है, दूसरा पैकेट वाया मुंबई जा रहा है, तीसरा पैकेट वाया कलकत्ता आ रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन पे सभी पहुंचेंगे, सभी की कॉल होगी, सभी की वीडियो कॉल होगी, सभी की मैसेजेस मिलेंगे। एडवांटेज इसका इस जो यूआईपी या आईपी टेलीफोनी का जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, बेनिफिट यही है कि कम संसाधनों में ज़्यादा इस्तेमाल, केबल्स या मीडिया की आवश्यकता कम, लिमिटेशन ये तो आवश्यक वो है। मतलब हमारा जो एक्सचेंज 10 लाख रुपए की आती है, ये आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाएंगे तो एक्सचेंज बन जाएगी। तो कुल मिला के ये कि ये आने वाली जो यूआईपी कंट्रोल फोन्स भी चलेंगे, यूआईपी के लिए ये आने वाली टेक्नोलॉजी है। जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस हैं वो पता नहीं पॉलिसी में बंद होंगी या रहेंगी, ये इस बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो आने वाली टेक्नोलॉजी है ये यही टेक्नोलॉजी है, यही है जो आप व्हाट्सएप पे जो कॉल करते हैं, चाहे ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू बात होती है और उसमें थोड़ी सी लैगिंग भी होगी, आपने देखा होगा, थोड़ी सी देर में कॉल लगती है, थोड़ी सी देर में। और इसकी एडवांटेज क्या है कि आप लैपटॉप पे भी बात कर सकते हैं, मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, लैपटॉप पे सॉफ्ट फोन लगा के बात कर सकते हैं, और कहीं भी जहाँ भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, कहीं भी इंटरनेट कहीं की जहाँ कहीं भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, वहाँ से आप बिना किसी वायर कनेक्शन के आप पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हम बात कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। तो कुल मिला के ये है कि इसका जो सर्वर है एस्ट्रिक्स है, एस्ट्रिक्स सर्वर है, कंपनी का एस्ट्रिक्स एक टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लिनक्स है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ, इस एक्सचेंज के साथ हम एनालॉग फ़ोन्स, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फ़ोन्स, आईपी फ़ोन्स मीन्स अगर इसका हम कनेक्शन आईपी फ़ोन्स में देते हैं, उसी कनेक्शन के थ्रू, जैसे कि हम नॉर्मल एक्सचेंजेस में क्या करते हैं, आईपी स्लैम लगाते हैं, उसी पेयर पे हम आपका इंटरनेट भी चलाते हैं और उसी पेयर पे हम टेलीफोन भी चलाते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि आपको आईपी स्लैम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा नेट का मजा लीजिए, और टेलीफोन है वो भी सीधा सीधा इंटरनेट के थ्रू चलेगा। ये एक हमने मोटा मोटा आपको बताया है कि इस तरह से आईपी टेलीफोनी काम करती है। कम रिसोर्सेज, मीडिया की आवश्यकता कम, मीडिया, मल्टीपल यूज ऑफ मीडिया इज शेयर्ड बाय सो मेनी कस्टमर्स, जैसे कि
डेडिकेशन नहीं है कि ये नंबर के लिए यही पेयर डेडिकेटेड है, दैट पेयर कैन बी यूज्ड बाय मेनी ऑफ यूजर्स। इस तरह से एक हमने एक आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिससे आप देख सकें कि ये आईपी टेलीफोन का सेटअप क्या होता है। ये आपका स्विच है, ये मॉनिटर है, ये एस्ट्रिक्स सर्वर है जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये आपका ये जो पीछे काला दिखाई दे रहा है वो आपका आईपी फ़ोन है, ग्रैंड स्ट्रीम का है, और ये दोनों नॉर्मल फ़ोन है, एनालॉग फ़ोन है। और वो जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जो बीच में दिखाई दे रहा है ये आपका मीडिया गेटवे है। मीडिया गेटवे मीन्स एनालॉग फ़ोन को डिजिटल के साथ जोड़ने के लिए ये गेटवे काम किया है। तो ये इतना सारा कुछ है। थैंक यू वेरी मच।